नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की बड़ी सियासी खबरें। हम आपको इस वक्त की लेटेस्ट इलेक्शन न्यूज दिखाएं उससे पहले आज की 3 हेडलाइंस पर आइए एक नजर डालें। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट पर इस वक्त फाइनल मंथन चल रहा है। पीएम की अगुवाई में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करीब 2 घंटे से चल रही है। आज बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर यह कि पहले लिस्ट में अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ का टिकट फाइनल होगा। आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालें। सीएम चेहरे पर केजरीवाल का यू टर्न। पहले उन्होंने कहा था कि 2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का ऐलान करेंगे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे पर यू टर्न लिया और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले हफ्ते पंजाब में सीएम के चेहरे पर ऐलान किया जाएगा। और केजरीवाल ने कहा कि देखिए, हम जनता की पसंद का सीएम चुनेंगे, इसका फैसला जनता करेगी। एक मोबाइल नंबर उन्होंने जारी किया, सबसे ज्यादा कॉल और एसएमएस जिस नाम के लिए होगा उसे सीएम बनाया जाएगा। अब हम आपके सामने एक खबर भी डिटेल में रखेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में प्रियंका का मिशन महिला। जी हां, प्रियंका गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा ऐलान किया। यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जिसमें 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने जो 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की उनमें से 50 महिलाएं हैं, यानी 40% युवा, 40% महिलाएं और 50 कैंडिडेट्स महिला उम्मीदवार हैं। तो चलिए सबसे पहले बात प्रियंका गांधी के इस महिला कार्ड की ही करते हैं। चुनावी घमासान में कांग्रेस ने आज सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश की 125 उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर दी। जैसा उन्होंने पहले कहा था कि महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, ये उनकी सूची में भी नजर आ रहा है। 40% युवाओं को टिकट दिया गया है और 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है। 50 नाम जो इस लिस्ट में हैं वो महिलाओं के हैं। आज जिन 125 लोगों की लिस्ट का ऐलान हुआ उनमें से 50 महिलाएं हैं। रामपुर खास से प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा को टिकट दिया गया है। नोएडा से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। तो वहीं संभल से निदा अहमद को कांग्रेस का टिकट मिला है। फर्रुखाबाद से लुईस खुर्शीद को टिकट मिला है और सीतापुर से समीना शफीक को टिकट दिया गया है। यानी दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश की गई है। कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं इसमें शामिल। कुछ नाम आपने ऐसे भी देखे। लखनऊ सेंट्रल की अगर बात करें तो सदफ जफर को टिकट दिया गया है। उन्नाव से रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को टिकट दिया गया है। एक एक करके ये तमाम नाम हम आपके सामने रखेंगे, इसके बारे में डिटेल भी आपको देंगे, लेकिन आप पहले सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा को। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर लखनऊ से जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए, जैसा कि प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, युवाओं को तरजीह देंगे, तो उनकी पहली लिस्ट में ये दिखाई दे रहा है। आपने सभी नाम देखे हैं, समझे हैं। अब ताकत बताइए कि इन नामों के चुनावों में जाने के साथ क्या कांग्रेस की ताकत कुछ बढ़ेगी?
देखिए, ऐसा है कि आप अगर उत्तर प्रदेश में आएंगी तो प्रियंका गांधी पिछले करीब 7 महीने से काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर कर रही हैं। वो ज़्यादातर लखनऊ में रहती हैं। बड़ी घटना हो जाती है, जैसे लखीमपुर खीरी हमने देखा, उसके पहले सोनभद्र देखा था, बाकी भी हमने देखा आगरा की घटना हुई, तो हर जगह वो पहुंचती हैं और बड़ा एक मुद्दा उसको बनाती हैं। लेकिन ज़मीन पर क्योंकि कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, उसके जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं वो नहीं है, 89 से सत्ता से बाहर है, तो मुश्किल काम है प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना। अब जो आज लिस्ट आई है उसमें आप देखेंगे आराधना मिश्रा जो पहले से विधायक हैं, उनके पिता प्रमोद तिवारी 8 बार के विधायक रहे, फिर राज्यसभा में चले गए, उनका अपने इलाके में अपना एक प्रभाव है, तो उनके लिए जीतना आसान है। लेकिन बाकी जो नाम है, उन्होंने रेप विक्टिम्स को या उनके परिवार वालों को जो टिकट दिया है, तो एक तरह की सहानुभूति वो लेना चाहती है। लेकिन फील्ड पर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगी तो ज़मीनी हकीकत ये है कि कुछ सीटों को छोड़ दे जहां पे कैंडिडेट खुद मजबूत है कांग्रेस का, अच्छा, उसके अलावा टक्कर यहाँ पर फिलहाल कर लेते हैं समाजवादी पार्टी, जैसे लुईस खुर्शीद हो गई या फरुखाबाद से लुईस खुर्शीद हो गई, या फिर सदफ जफर की बात कर ले लखनऊ सेंट्रल से, निदा अहमद की बात कर ले संभल से, कई सारी मुस्लिम महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। देखिए, लुईस खुर्शीद जो है सलमान खुर्शीद की पत्नी हैं और वो पहले भी वहाँ से विधायक रह चुकी हैं, तो उनका जो इलाका है वो उनका पारिवारिक एक तरह का क्षेत्र है, वहाँ से वो पहले चुनाव लड़ती रही है। सलमान खुर्शीद का वहाँ पर पिछले ज़मानों में काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, लेकिन अब उतना उनका वहाँ पे पकड़ नहीं रह गई है सलमान खुर्शीद या लुईस खुर्शीद की। अब सदफ जाफ़र की आपने बात की, तो सदफ जाफ़र जब CA NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था, लखनऊ में जब आगजनी हुई थी, उसके बाद बहुत सारे लोग जेल भेजे गए थे, जिनके पोस्टर्स हमने देखे थे सड़कों पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाए थे कि जो संपत्ति का नुकसान हुआ है इनसे वसूला जाएगा। तो सदफ जाफ़र भी उस समय जेल गई थी और तब से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में है। तो इस तरह से जो महिलाएं एक्टिव हैं कांग्रेस में, उनको प्रियंका गांधी ने कोशिश की है। उनकी पहल आप अच्छी कह सकती हैं कि महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी मिले राजनीति में, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो यूपी की पॉलिटिक्स है उसमें मुश्किल लगता है कि एकदम से कोई महिला आकर, या तो कोई लहर चल रही हो उसमें सब जीत जाते हैं, लेकिन अगर लहर नहीं है तो जब तक कैंडिडेट मजबूत नहीं होगा, पार्टी मजबूत नहीं होगी ग्राउंड पे, तो मुश्किल होगा जीत हासिल करना। और बिल्कुल हमने तो ये भी देखा है कि कैंडिडेट कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अगर पार्टी का कैडर नहीं है जमीन पर तो मजबूत से मजबूत चेहरा भी चुनाव हार सकता है। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चुनावी घमासान पर अगली बड़ी खबर पंजाब से भी है, जहां आम आदमी पार्टी के CM चेहरे को लेकर आप देखिए केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया है। केजरीवाल ने आज कहा कि पंजाब में ये जनता तय करेगी कि CM का चेहरा कौन होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिसके पक्ष में ज्यादा राय होगी, जिसके पक्ष में ज्यादा फोन आएंगे, ज्यादा SMS आएंगे, उन्हें ही तरजीह दी जाएगी, उस नाम को ही तरजीह दी जाएगी। यानी CM के चेहरे का नाम का ऐलान उन्होंने नहीं किया, उन्होंने यू टर्न ले लिया। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए एक नया नंबर जारी किया है, वो नंबर भी हम आपके सामने रखेंगे। आप सुनिए अरविंद केजरीवाल को। नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज़ छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पिछले 2 घंटे से जारी है। यह बैठक प्रधानमंत्री की अगुवाई में हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान हो सकता है। बीजेपी की जो पहली लिस्ट होगी उनमें देखिए अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का भी टिकट फाइनल हो सकता है। बीती रात अमित शाह ने अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से भी मुलाकात की और खबर है कि अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर सहमति
हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द ही उत्तर प्रदेश बीजेपी उम्मीदवारों की भी पहली लिस्ट आ सकती है। बीजेपी के वीसी की बैठक हाइब्रिड मोड पर लगातार चल रही है। बीते 2 दिनों से मंथन हो रहा है और कल अमित शाह ने अपने सहयोगी पार्टी अनुप्रिया पटेल, अपना दल की नेता और साथ ही संजय निषाद पार्टी के नेता से मुलाकात की और सीटों के बंटवारे को लेकर भी सहमति लगभग बन चुकी है। तो यूपी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक चल रही है हाइब्रिड मोड में है। उसमें अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, राजनाथ सिंह हैं। कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इस बैठक में मौजूद हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। यूपी में कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इससे लेकर बीजेपी गठबंधन के घटक दल सौदेबाजी में लगे हुए हैं। आपको बता दें, निषाद पार्टी 18 सीटों की डिमांड कर रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने 18 सीटों की मांग की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 10 से 12 सीट निषाद पार्टी को दे सकती है। और अनुप्रिया पटेल के अपने दल की अगर बात की जाए तो 36 सीटों की डिमांड अनुप्रिया पटेल कर रही हैं, लेकिन उन्हें 10 से 12 सीटें बीजेपी दे सकती हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी आप खुद नेताओं से सुने। अमित शाह से आपकी बात हुई, बीजेपी नेताओं से बात हुई, सीट शेयरिंग को लेकर क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति रही है और लगभग मैंने बताया ना 1.5 दर्जन सीटें मिलेंगी, उसमें 2-1 कम हो जाएंगे। और हमने ऐसा फार्मूला दिया है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। और जीत के मंत्र पर आया, मैंने सुझाव दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चूँकि जो वोट होता है ना सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए मिशनरी कार्यकर्ता काम करते हैं, तो उनके भी पसंद के और जनता के पसंद के प्रत्याशी दिए जाए, जिससे हम लोग आसानी से 2022 जीत जाए। मतलब ये माना जाए कि कम से कम 15 सीटों पे तो आप लोग चुनाव जरूर लड़ना चाहेंगे? निश्चित रूप से हर जिले में 1 सीटें हमने मांग रखा, और जहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग मिलकर उनको लड़ाएंगे, जिताएंगे और जहां हमारे सीट होगी उनके लोग लड़ाएंगे, और उसमें से हम भोजन भरी थाली पर चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी 2022 की सरकार बनाएगी। कौन कौन से प्रमुख जिले हैं जहाँ पे सर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? पश्चिम के भी मैंने मांग रखा है, जैसे बुलंदशहर है, आगरा, फिरोजाबाद है, रामपुर है। पश्चिम के पूर्वांचल के ढेर सारे जिले जहाँ हमने पिछली बार 2019 में जब बसपा सपा का गठबंधन था और फिर हम मोदी जी के साथ खड़े थे, ऐतिहासिक जीत गया था। तो ऐसी सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोग 2022 की सीट की जीत के लिए हम लोगों ने उन्हें सीट और सब पर चर्चा रात में बहुत देर तक हुई। और इस वक्त हमारे दोनों सहयोगी देवेंद्र पराशर, रुचि कुमार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, सबसे पहले तो ये जो सीटों के सौदेबाजी चल रही है उसमें कितनी सीटें संजय निषाद की पार्टी और कितनी सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी को दी जा सकती हैं, संभावनाएं क्या हैं? और निषाद पार्टी की पहले बात करें तो निषाद पार्टी की तरफ से जो डिमांड रखा गया वो 15 से 18 का रखा गया, जैसा कि डॉक्टर संजय निषाद के बयानों में आपने देखा। लेकिन दूसरी चीज़ जो है कि उसमें इनकी एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी है। इन लोगों ने अपनी बात कह दी है और अब इसके बाद इनको बीजेपी के साथ कोई बैठक नहीं करनी है, बल्कि बीजेपी की तरफ से जो फैसला आएगा वो ये मंजूर कर लेंगे। निषाद पार्टी के टॉप सोर्स हमें लगातार इस बात की जानकारी पहले भी देते रहते, जो टॉप नेता है वो इस बात की जानकारी देते रहते। आज भी इस बात को कन्फर्म किया कि हमारे तरफ से कोई रिजिडिटी नहीं है। और दूसरी चीज़ की जो नंबर्स होंगे वो लगभग 10 के आसपास निषाद पार्टी के लोग होंगे और निषाद के कुछ कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे जहां उनकी मजबूत स्थिति है। तीसरी चीज़ यह है कि निषाद पार्टी ने जिन सीटों को लेकर बीजेपी के सामने अपनी डिमांड रखी है उनमें वैसी सीटें ज़्यादातर हैं जहां पर बीजेपी का कोई सिटिंग कैंडिडेट नहीं है। जाहिर तौर पे जब सिटिंग कैंडिडेट होता है तो फिर उस सीट को किसी भी पार्टी को दूसरे दल को देना आसान नहीं होता। तो निषाद पार्टी ने खुद वैसी सीटों की डिमांड की है जहां पर बीजेपी पिछला चुनाव हारी थी और ये वो सीट चाह रहे हैं। हालांकि उसमें से अभी भी 2-3 सीटें ऐसी हैं जो कि बीजेपी अपने सिंबल पर अपने कैंडिडेट को लड़ाना चाहिए, जिसके चलते आज ये ऐलान नहीं हो रहा है। कल लखनऊ में इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। अपना दल को लेकर निश्चित तौर पर उसमें थोड़ी सी अभी रिजिडिटी रहेगी, क्योंकि अपना दल की जो डिमांड है और बीजेपी की तरफ से जितना दिया जा रहा है उसमें अभी थोड़ा गैप है। हम अपना दल वाली बात पर थोड़ा सा रुचि से और जानकारी ले लेते हैं। रुचि, देखिए 36 सीटों की डिमांड की जा रही है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। संभावना कितनी नजर आती है? जैसे कि देवेंद्र भी कह रहे थे कि रिजिडिटी थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा भी है और नंबर डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। जी हाँ, देखिए बीजेपी एक सीट पर काम कर रही है, एक सीट जीतने के लिए उसने पूरी ताकत लगा रखी है। तो ऐसे में जितना सीट अपना दल मांग रही है उतनी सीट मिलेगी ये
बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि नामुमकिन है। अब अनुप्रिया पटेल अपनी बात रख रही हैं, बहुत तरह की अटकलें भी अनुप्रिया पटेल को लेकर लगाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 12 सीट शायद अनुप्रिया पटेल को बीजेपी देने को तैयार हो जाए। लेकिन फिलहाल जैसे देवेंद्र ने बताया कि बातचीत चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कितनी सीट अपना दल को दी जाएगी। अब अपना दल में जो अनुप्रिया पटेल हैं उनका क्योंकि अपना वोट बैंक है, इसलिए बीजेपी उसका नुकसान भी नहीं चाहेगी, लेकिन साथ में ये भी ज़रूर उसकी पूरी कोशिश होगी कि इतने टिकट ना दे दें जिससे उसको पार्टी को बीजेपी को नुकसान उठाना पड़े। मीनाक्षी, बिल्कुल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। रुचि आपका भी, देवेंद्र आपका भी। इधर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। बीते 3 दिनों में बीजेपी छोड़ने वाले मुकेश 7वें विधायक हैं। इससे पहले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 6 बीजेपी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। अब मुकेश वर्मा के भी समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा शुरू हो गई है। दलितों, पिछड़ों, शोषितों, गरीबों का जो लोग 5 साल में हित ना कर पाए हो, उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके वोट की ताकत से 100 नहीं, 200 नहीं, 300 पार की हो और उनका ही सबसे ज़्यादा अहित हुआ हो, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। और 85% से अधिक के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो इन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को अभी बहुत आएंगे हमारे साथ। आप देखते रहिए, रोज इंजेक्शन 1 लगेगा पर डे, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।